आपने संसार में बहुत से पापों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक पाप ऐसा है जो किसी के द्वारा जाने या अनजाने में हो गया तो उस पाप को भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं और उसका विनाश निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह शास्त्रों की गूढ़ घोषणा है। वह पाप है किसी भक्त का अपमान होना। यदि किसी ने जाने या अनजाने में यदि भगवान के प्रिय भक्त का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, चुगली कर दिया, उसके हृदय को दुख पहुंचाया, तो उसका विनाश निश्चित है। एक बार एक प्रसंग भागवत महापुराण में आता है कि राजा अम्बरीश भगवान के ध्यान में लीन थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पधारे और राजा अम्बरीश भगवान के ध्यान में लीन थे तो थोड़ा समय लग गया। तो ऋषि दुर्वासा को लगा कि हमको देखकर यह अपमान कर रहा है। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित थे, स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत क्रोध में अग्नि से एक असुर उत्पन्न कर दिया राजा अम्बरीश को मारने के लिए। उसी समय भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र भेज दिए और ऋषि दुर्वासा को पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा दिया। कहीं उनका ठौर ठिकाना और कल्याण नहीं हुआ। अपना कहीं भी कल्याण नहीं होता देख ऋषि दुर्वासा प्रभु के शरण में गए। प्रभु से अब विनती की तो प्रभु ने कहा कि मैं अम्बरीश का दास हूँ, उसने मेरा ध्यान किया है, तो जो उसका अपमान किया है उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। इस कार्य में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप अम्बरीश के पास जाए। यदि अम्बरीश क्षमा कर दे तो आपका क्षमा हो जाएगा। ऋषि अपना कल्याण नहीं होता देख दौड़े भागे अम्बरीश के शरण में आके गिर गए। जब हम अम्बरीश के शरण में गिरे तो राजा अम्बरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया और सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है, जो शास्त्र महापुरुष यही बताता है कि किसी भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि जाने अनजाने में किसी भक्त का अपमान हो गया है तो क्षमा उसी से मांगना चाहिए, तभी ये कल्याण संभव है। अन्यथा कोई भी यत्न कर लीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही समस्त कल्याण का नाश कर देता है। इसलिए किसी भी भक्त का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में अपमान हो गया है तो उसे तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए, तो कल्याण निश्चित है। अन्यथा कोई उपाय